बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, रही किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ बेसन की बारीक टांगरी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये नींबू के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, उसकी रेसिपी भी चैनल पे मिल जाएगी आपको। बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल के ऊपर डिफरेंट स्नैक्स की रेसिपियाँ हमने शेयर की हुई हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से उनका विज़िट भी करें। ये देखें माशाल्लाह, इस तरीके से आप तैयार करके इसको महफूज कर लें और ये तकरीबन 2 माह तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, बारीक और मोटी दो तरह की आप इसमें बना सकते हैं। बेसन की टांगरी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। इसके लिए पानी 130 ग्राम लिया है, बेसन 1 पाव, नमक 5 ग्राम और इसमें ज़र्दा रंग डालेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले बर्तन में बेसन डालें और इसके अंदर नमक डाल दें और इसके साथ ही इसमें ज़र्दा रंग डाल दें। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद फिर 130 ग्राम जो हमने पानी आपको बताया था उस पानी के अंदर इसको गूंद लेना है। डो इसकी तैयार कर लेनी है। तो बेसन इसके लिए खालिस होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छे से इसको मिक्स करें, उसके बाद पानी डाल के इसकी डो तैयार कर लें। ये देखें, इस तरीके से इसकी डो तैयार हो गई है। अब इसको मशीन के अंदर डालना है। तो मशीन को अंदर से ग्रीसिंग कर लें, घी की मदद से अंदर से इसकी ग्रीसिंग कर लेनी अच्छे से। ये वाली मशीन है, तो ये सुइयों वाली मशीन मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो इसमें 2 या 3 साइज़ की इसकी जालियाँ होती हैं, तो जितनी आप बारीक इसमें निकालना चाहें वो जाली इसमें फ़िट कर लें। और उसके बाद इसके अंदर ये जो डो हमने तैयार की है इसकी बेसन की, ये आपने इसके अंदर डाल देनी है। इस तरीके से इसमें डाल दें, अंदर से ग्रीसिंग की हुई है। मैक्सिमम जितना इसमें पुट हो सकता है उतना आप इसमें डालें। और ये ऊपर से इसका नेट की तरह होता है, ये इसको घुमाते जाएंगे और नीचे प्रेशर की वजह से ये सुइयाँ निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे घी गर्म हो जाए तो आपने कढ़ाई के ऊपर ही इसको इस तरीके से निकाल लेना है। साथ साथ ही घी के अंदर जाती जाएंगी और तैयार होती जाएंगी। और उसके बाद आप इसको घी के अंदर ही डिप करके थोड़ा सा हिलाएं, तो इससे ये सुइयाँ जो हैं वो ऊपर से अलग हो जाएंगी। ये देखें, बहुत मज़े की हैं। आप लोग इसको बना के रखें तो बच्चों को बाहर से चीज़ें लेने से गुरेज़ करें, ख़ुद आप तैयार करें और तैयार करके बच्चों को दें। ये देखें, ये थोड़ी सी मोटी अब तैयार की हैं। इसके बाद अब पतली वाली जो है वो इसकी जाली आगे से चेंज कर लेंगे और पतली वाली भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। जिस साइज़ में आपने निकालनी हो उस साइज़ की आप ये इसमें निकाल सकते हैं। सिंपल और मज़े की रेसिपी है। चैनल के ऊपर डिफरेंट स्नैक्स की रेसिपियाँ, चटनी, शरबत की रेसिपियाँ हमने शेयर की हुई हैं। प्ले लिस्ट के लिंक आपको ऊपर आई बटन में नज़र आ रहे होंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप उन रेसिपी का विज़िट भी करें।
और हमें कमेंट करके बताया करें। जैसे ही तैयार होगी तो घी के ऊपर आ जाएगी और इसका कलर भी थोड़ा चेंज होगा, तो फिर आप इसको निकाल लें। तो बेसन की नमकीन सेव या बेसन की टांगरी इसको कहते हैं। ये देखें, इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं। और अभी ये बारीक वाली जाली इसके अंदर लगाई गई है। तो आपने जब इसको निकालना है तो इसको कढ़ाई के ऊपर ही कर लें, जिसमें आप इजीली इसको हैंडल कर सकें आसानी के साथ। जब उतनी हो जाएं तो इसको इसके अंदर आप थोड़ा सा पकने देंगे तो ऊपर से ये अलग हो जाएंगी। ये देखें, ये थोड़ी बारीक वाली हैं। तो इसमें पापड़ बनाने की रेसिपी भी हमने चैनल पे शेयर की हुई है, तो आप उसका विज़िट भी करें। तो ये हमारी बेसन की नमकीन टांगरी तैयार हो गई है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर भी करना। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।